प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अक्षता पटेल। उनका प्रश्न है कि महाराज, राम नाम लिखना और जप करना दोनों में श्रेष्ठ क्या है? क्या अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये जो राम नाम लिखना जपना कैसे भी हो, भगवान का नाम ही है। चाहे आप भगवान का नाम ध्यान कीजिए, चाहे भगवान का नाम मन से जपिए, चाहे जिह्वा से जपिए, चाहे चित्र के रूप में अंकित कीजिए, सब एक ही है। लेकिन जप अगर आप कर रहे हैं अभ्यास, तो आप संसार में किसी भी कोना में जाएंगे तो भी आपके मुँह है आपके पास, जिह्वा आपके पास है, मन आपके पास है। तो आप मन से जप, जिह्वा से जप आप हर एक जगह कर सकते हैं और ज़्यादा तेज गति से भी कर सकते हैं। लेकिन राम नाम लिखने का अगर अभ्यास ज़्यादा करेंगे, आप जपना अगर कम कर देंगे, तो आप बड़े बड़े खाता का बंडल लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे। हाँ, अगर घर में रह रहे हैं, घर गृहस्थी में है, तो ठीक है, आप लिखिए। अगर आपका लिखने में रुचि है तो लिखिए, जपने में रुचि है तो जपिए। जप करते समय हो सकता है मन इधर उधर चले जाए, लेकिन लिखते समय मन जब तक उसमें लगाएंगे नहीं तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ना मन अगर इधर उधर जाएगा तो आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए राम नाम लिखते समय मन उसमें लगा रहता है। लेकिन जप अगर आप अभ्यास ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं भी आप, तो आप जप का अभ्यास आपका है तो आप जप कर सकते हैं। राम नाम लिखने के लिए एक खाली घर में रह करके ही आप, या कहीं व्यवस्थित एक जगह में रह करके ये कर सकते हैं। क्योंकि ना एक छोटा सा मान लीजिए खाता लेकर आप गए, वो भर गया, फिर आपको जो है दूसरा फिर लेना पड़ेगा। इस प्रकार कहाँ कहाँ लेकर पेन खाता घूमेंगे। हाँ, इसका एक लिमिट से आप जहाँ तक प्रयास करेंगे तो लिमिट से आप एक जप कर सकते हैं। लेकिन जो जिह्वा से, मन से जप करने का अभ्यास करते हैं, वो उनके लिए कोई खाता पेन लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो जहाँ चाहे जितना चाहे जप कर सकते हैं। इसलिए जिसको सामान्य भक्ति करना है संसार में रह करके परिवार के साथ, उनके लिए जपना भी ठीक है और लिखना भी ठीक है। जिस समय जो रुचि हो वो करना चाहिए। लेकिन जिसको ज़्यादा जपने का है, भगवान को रिझा देने का है, भगवान को प्रसन्न कर देने का है, भगवान के परम भक्त बन जाने का है, कबीर तुलसी मिलाए, तो उसके लिए वो लिख लिख के आप भक्त नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ना कितना लिखेंगे आप, जितना आप राम लिखे तब तक राम 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 50 राम जप लेंगे। एक बार राम लिखते लिखते अगर जप आप क्या करेंगे जिह्वा से या मन से, तो 8 10 15 नाम आप जप लेंगे। खाली राम कहते ही, लिखते ही राम 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 कितने जप लेंगे। इसलिए आप लिख लिख के कोई भक्त नहीं बन सकते हैं, बहुत बड़ा जो तुलसी कबीर जैसा, या भगवान की रिझा नहीं सकते हैं। हाँ, आपका जो प्रतिदिन का दिनचर्या में अगर आप लिख रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा एक सीमित संख्या में आप जप को पूरा कर सकते हैं। 2000 4000 5000 10,000 आप बोलो कि हम लाख लाख नाम लिख दे, नहीं होगा, लेकिन लाख लाख जप कर सकते हैं। इसलिए जितना आपका रुचि है राम नाम लिखने में, वो लिखिए। उसका वही महिमा है, जप का जो महिमा है राम नाम लिखने का वही महिमा है। लेकिन ज़्यादा समय आपको ये है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल राम 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 राम, या जो भी आप नाम जप कर रहे, जप करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर जिह्वा में या मन में जपने का ये अभ्यास आपने कर दिया, तो फिर आपको कोई पेन खाता लेके दौड़ना नहीं पड़ेगा।
और जहाँ चाहे जिस परिस्थिति में चाहे वहाँ जप कर सकते हैं। हिमालय गुफा में बैठे तो ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हमारे जितने बड़े-बड़े सो ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संत जो भक्त बने हैं बड़े-बड़े, वो सब लिख-लिख के नहीं बने, सब जप करके बढ़े। कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, कोई राम राम जपा, जैसे वाल्मीकि जी राम नाम जपे, ध्रुव जी ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपे, ऐसे अन्य विभिन्न प्रकार से भक्त जप करके भगवत प्राप्त किया। क्यों ना जप जितना चाहे आप इतना अपने कर सकते हैं, लिख नहीं सकते आप ज़्यादा। इसलिए जो लिखने का जो कार्यक्रम है वो एक सीमित भक्त, साधारण भक्त, गृहस्थ में रहने वाला एक सांसारिक सामान्य भक्तों के लिए वो ठीक है। लेकिन जिसको ज़्यादा जप करना है, भगवान का रिझाना है, उनको बहुत भक्ति करके उनको पूरा प्रसन्न करना है, फिर उनके लिए ठीक है जितना थोड़ा मोड़ा लिखो, उसके बाद जप, जिह्वा से जपने का, फिर ये मन से जपने का, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके पूरा एकदम पूरा डूब जाने का, ये अभ्यास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा संख्या में जप होगा, भगवान रिझेंगे, भगवान दर्शन भी दे सकते हैं, भगवान आपका प्रसन्न होकर के आपको ये कृपा करेंगे। आप बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत महापुरुष कबीर तुलसी ऐसे मीराई से भी हो सकते हैं। लेकिन आप बोले कि लिख लिख के हम कबीरदास जैसे भक्त बन जाए कि तुलसीदास जैसा मीरा जैसा, वो नहीं होगा। वो लिख लिख के नहीं कर सकते, ज़्यादा जप नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, हरिनाम जप चाहे लिखिए चाहे जपिए, दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन आपको अगर महान बनना है, तुलसी कबीर मीराई श्रेणी में आना है, अगर नहीं हो तो ये भगवान को अगर प्रसन्न करना है, रिझाना है, तो आप जिह्वा से और मन से जपने का अभ्यास कीजिए। लिखने का भी मना नहीं है, जितना आपके हो सकता है, टाइम मिलता है घंटे 2 घंटा, आप जब सब मिले रुचि हो नाम राम लिखिए। बाकी खाली समय में आप जपने का ज़्यादा अभ्यास कीजिए। इससे आपको ये है भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान रिझ सकते हैं। आप महापुरुषों की साधना की ओर आप जा रहे हैं, ये माना जाएगा। खाली कोई जप नहीं कर रहा है, खाली लिख ही रहा है, तो समझ लीजिए एक साधारण भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। यही से उदाहरण, कोई व्यक्ति पानी पूरी बेच रहा है अपना कोई रोड में लगा करके, ठीक है, वो भी एक धंधा है, वो भी एक कार्य है, वो भी जीवन जीने का एक तरीका है। लेकिन पानी पूरी बेच करके कोई अंबानी अड्डानी नहीं बन सकता है, कि कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता है। अरबपति खरबपति बनने के लिए कुछ विशेष बिजनेस करना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों लाख लाख रुपया निवेश करके प्रॉपर्टी का या बिल्डिंग का कुछ ऐसे फैक्ट्री डाल करके उसमें प्रोडक्शन करके फिर उसको जो है पूरा देश में उसका प्रचार प्रसार करके जो बेचा जाता है, वही आदमी जो है अरबपति खरबपति बनते हैं। कोई पानी पूरी बेच के बोले कि कोई खरबपति बन जाए, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो है राम नाम जप करके आप तुलसी कबीर मीरा जैसे भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि एक सीमित मात्रा में आप लिख सकते हैं। लेकिन जप अगर आपका अभ्यास है तो जप जो है ज़्यादा हो सकता है, जहाँ तहाँ भी हो सकता है। तो आप महापुरुष बन सकते हैं, कबीर तुलसी मीरा ध्रुव प्रहलाद भी बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके हरिनाम लिखने का और ज़्यादा से ज़्यादा समय जपने का अभ्यास करना चाहिए। जय श्री राम।